भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने आज जो संकट खड़ा है वह किसी चुनावी रणनीति या संगठनात्मक फेरबदल तक सीमित नहीं है। यह संकट विचार, नैतिकता और सत्ता के बीच चयन का है। यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ बल्कि वर्षों से भीतर ही भीतर पल रही उस लड़ाई का परिणाम लगता है जिसमें एक तरफ सत्ता केंद्रित भाजपा है और दूसरी तरफ वैचारिक अनुशासन वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस संघर्ष का चेहरा भले ही संगठन हो, लेकिन असल टकराव नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच वर्चस्व की जंग जैसा लग रहा है। लगभग 6 वर्षों पहले इस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी, जिसका परिणाम है सत्ता और विचारधारा के बीच संतुलन पूरी तरह बिगड़ता नजर आ रहा है। यह वही प्रक्रिया है जिसने आज कार्यकर्ताओं के सामने मूल प्रश्न खड़ा कर दिया है कि वह संघ के स्वयं सेवक बने रहे या मोदी शाह की भाजपा के अनुशासित सिपाही या रबड़ स्टैंप। इस पूरी कहानी की शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों से होती है। 2019 में भाजपा ने 303 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था। यह जीत सिर्फ भाजपा की नहीं थी, बल्कि नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता की जीत के रूप में भी प्रस्तुत की गई थी। यहीं से पार्टी के भीतर यह धारणा मजबूत होने लगी कि अब भाजपा को संघ की वैचारिक छाया या संगठनात्मक सहारे की विशेष आवश्यकता नहीं है। निर्णय लेने की प्रक्रिया से धीरे धीरे संघ को बाहर करने की खबरें अब आने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि 2019 के बाद ही संघ के अनुशासनांग जो संगठन है वह खुलकर मोदी की नीतियों के खिलाफ सामने आने लगे। भारतीय किसान संघ ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार की नीतियों का विरोध किया। स्वदेशी जागरण मंच ने भी आर्थिक नीतियों और कॉरपोरेट परस्त फैसलों पर सवाल उठाए। यह कोई सामान्य विरोध नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि संघ यह महसूस कर रहा है कि सरकार यानी भाजपा सरकार वैचारिक मार्ग से भटक रही है और सत्ता के नशे में आत्ममुग्ध होती जा रही है। इसी बीच 2020 में अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। 5 अगस्त 2020 को स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक आयोजन का नेतृत्व किया और भूमि पूजन किया। इस क्षण ने भाजपा के भीतर एक नया आत्मविश्वास या यूं कहें शायद अहंकार भर दिया। पार्टी के भीतर यह सोच गहराने लगी कि अब अगला चुनाव राम मंदिर के नाम पर ही जीत जीता जाएगा और इसके जरिए संघ जैसे वैचारिक मार्गदर्शक की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह गई है। 2021 से लेकर 2024 तक भाजपा की राजनीति में इसी सोच की झलक लगातार दिखाई देती रही। संघ के औपचारिक सम्मान, लेकिन इनको वास्तविक निर्णयों से दूर रखा गया। यह सोच 22 जनवरी 2024 को और चरम पर पहुंच गई जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह आयोजन भाजपा और मोदी के लिए केवल धार्मिक या सांस्कृतिक क्षण नहीं था, बल्कि राजनीतिक रूप से यह संदेश देने का प्रयास था कि हिंदुत्व का चेहरा अब संघ नहीं बल्कि मोदी स्वयं है। इसी आत्मविश्वास के साथ यह मान लिया गया कि वोट अपने आप मिलेंगे, संगठन अपने आप चलेगा और किसी बड़े भाई या पिता या वैचारिक अनुशासन की अब आवश्यकता नहीं रह गई है। शायद इसी अहंकार की अभिव्यक्ति कुछ समय बाद भाजपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान में दिखाई दी जिसमें उन्होंने कहा कि अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। यह बयान संघ के लिए केवल एक अपमान नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संकेत था कि भाजपा अब स्वयं को मूल स्रोत से यानी संघ से अलग मानने लगी है। परिणाम स्वरूप संघ ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दूरी बना ली। नतीजा सामने आया, भाजपा बहुमत से दूर रह गई। मोदी सरकार तो बनी, लेकिन बैसाखियों के सहारे। यहां तक कि मोदी खुद अपनी वाराणसी सीट से भी भारी संघर्ष के बाद जीत दर्ज कर पाए। शुरू में तो शायद पीछे चल रहे थे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम हो गई कि संघ की दूरी ने भाजपा को, या यूं कहूं मोदी की भाजपा को, यह कीमत चुकाने पर मजबूर किया। चुनाव परिणामों के बाद सितंबर 2024 में संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया। कार्यकर्ता खुद को बयान न समझे, खुद को भगवान न समझे। यह बयान सत्ता के अहंकार पर सीधी चोट था। इसे संजय जोशी से भी जोड़कर देखा गया, जिन्हें संघ एक स्वतंत्र वैचारिक रूप से सुदृढ़ नेतृत्व के रूप में
भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहा था। मोदी और संजय जोशी के संबंध सर्वविदित है। संघ चाहता था कि भाजपा का नेतृत्व संगठन और विचारधारा से चले, जबकि मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक ऐसे अध्यक्ष की तलाश में थी जो सवाल न करे, केवल आदेश माने। ऐसी चर्चाएं हैं। यही वह बिंदु था जहां टकराव खुलकर सामने आने लगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता रहा और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बार बार एक्सटेंशन मिलता रहा। मार्च 2024 में मोदी संघ मुख्यालय नागपुर पहुंचे। तब कयास लगाए गए कि शायद दोनों के बीच सुलह हो गई है, लेकिन न तो संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और न ही संघ की भूमिका निर्णायक हुई। उल्टा जनाधार वाले नेताओं को दबाने और हाशिए पर डालने की प्रक्रिया भाजपा में, या यूं कहूं मोदी और शाह की भाजपा में, और तेज हो गई। 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ की तारीफ की और उसे एक एनजीओ बताया। इसे भी सत्ता के नियंत्रण की भाषा के रूप में देखा गया, मानो संघ को यह बताया जा रहा हो उसकी भूमिका अब केवल एक सामाजिक संस्था तक सीमित है। इसके तुरंत बाद भागवत का बयान आया कि 75 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। तब कयास लगाए गए कि यह मोदी को सीधा संदेश है। हालांकि बाद में भागवत ने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन तब तक संदेश जा चुका था। इसके बाद दिसंबर 2025 की शुरुआत में भागवत ने एक बार फिर कहा कि आज विश्व में भारत की बात सुनी जा रही है। इसे मोदी भागवत के बीच सुलह के संकेत के रूप में भी देखा गया। लेकिन इसी बयान के 2-3 दिन बाद, शायद 2-3 दिन बाद ही 45 वर्षीय युवा नेता नितिन नवीन सिन्हा को भाजपा ने अपना कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। सूत्र बताते हैं निर्णय बिना संघ की सहमति के हुआ और इसे मोदी भागवत के बीच चल रही संभावित वर्चस्व की जंग का खुला ऐलान माना जाने लगा। इसके बाद दिसंबर 2025 में ही कोलकाता में और फिर 2 जनवरी 2026 को भोपाल में संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने एक ही बयान 2 बार दिया, यानी दोहराई। संघ को भाजपा के चश्मे से देखना बंद करें, टिकट के लिए संघ में ना आए, संघ एक वैचारिक संगठन है। यह संभवतः पहली बार था जब संघ प्रमुख भागवत ने एक ही बयान को 2 बार दोहराकर उस पर जोर दिया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि संघ सत्ता की राजनीति से दूरी बनाए रखना चाहता और समाज व विचारधारा को ही अपना लक्ष्य मानता है। आज स्थिति यह है कि युवा नेतृत्व की आड़ में मोदी शाह की भाजपा पुराने समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे अलग थलग कर रही है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता पहले ही साइडलाइन हो चुके हैं। अब गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसे जनाधार वाले नेताओं को शायद तक हाशिए पर डालने की प्रक्रिया चल रही है। और यह सब तभी संभव है जब संगठन और संसाधन पूरी तरह शीर्ष नेतृत्व के हाथों में हो और सवाल पूछने वाले मौजूद ना हो। केवल आदेश मानने वाले लोग या नेता आगे बढ़े। इसी बदलाव के कारण आज संघ और भाजपा अलग अलग दिखने लगे। एक तरफ विचार, अनुशासन और समाज सेवा है, दूसरी तरफ सत्ता, नियंत्रण और अवसरवाद। अब निर्णय कार्यकर्ताओं को करना है कि वह स्वयं सेवक बनकर दीर्घकालिक और स्थायी सामाजिक भूमिका निभाना चाहते हैं या रबर स्टैंप बनकर अनिश्चित और अल्पकालिक सत्ता की चाशनी का हिस्सा। यही फैसला आने वाले समय में तय करेगा कि भाजपा केवल सत्ता का उपकरण बनेगी या फिर संघ की तरह एक वैचारिक संगठन। कार्यकर्ताओं के मन में बहुत से सवाल है। शायद निर्णय अब कार्यकर्ताओं को लेना है, मोदी या भागवत।